नमस्ते। इतिहास से जुड़े अध्येताओं में आज भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण झड़पें चल रही हैं, उनका संबंध मुसलमानी शासन से है। वामपंथी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते हैं कि मुसलमान यहाँ विजेताओं के रूप में आए और भारत में अपना उपनिवेश कायम किया, यहाँ के लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया, हिंदुओं पर अनेक अत्याचार किए और बहुत तबाही मचाई। हिंदू इतिहासकार इन सब अत्याचारों पर समुचित प्रकाश डालना चाहते हैं और इन्हें इतिहास का एक अभिन्न अंग बनाना चाहते हैं और इन दोनों समुदायों के बीच के कड़वाहट को दूर करने के लिए कोई तरीका ढूंढना चाहते हैं। प्रोफेसर थापर मुसलमानी शासन के बारे में क्या सोचती हैं, पहले ये जानिए। लोग अक्सर ये कहते हैं कि पिछले 1000 वर्षों तक मुसलमानों ने हिंदुओं पर अत्याचार किए और अब जाकर वे उन्हें शोषण से मुक्त कर सके हैं। पर लोगों की ये धारणा सरासर गलत है। इतिहास से हमें कुछ और ही बात मालूम पड़ती है। पिछले 1000 सालों में इस भारतीय भूखंड में हिंदुओं के विषय से संबंधित बहुत से रोचक विचार, घटनाएं और लोग उभर कर आए। संस्कृत का पठन पाठन पहले से कहीं अधिक जगहों पर हो रहा था। इसका प्रमाण है संस्कृत का अध्ययन बढ़ रहा है। इसे महाराजा, सुल्तान और धनी जमींदार कर रहे थे। उनके पास पाठशालाओं, मठों और शिक्षण केंद्रों को पोषित करने के लिए पर्याप्त धन भी था। वे मुसलमानों द्वारा संस्कृत को समर्थन देने के इक्के दुक्के उदाहरणों का हवाला दे रही हैं। वे संस्कृत के फलने फूलने की उन परिस्थितियों का भी हवाला दे रही हैं जिनका मुसलमानी शासन के साथ दूर दूर का भी संबंध नहीं था। मुसलमानी शासन सर्वोच्च स्तर पर मौजूद था, निचले स्तर पर तो कई जगहों पर सब कुछ पहले जैसे ही चल रहा था। इसलिए कुछ स्थानों में संस्कृत के फलने फूलने के उदाहरण देने भर से ये सिद्ध नहीं होता है कि मुसलमानी शासन संस्कृत और भारतीय संस्कृति का पोषक था। इस कालखंड की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ऋग्वेद पर सायण द्वारा लिखी गई टिप्पणियां हैं। इन टिप्पणियों से हमें 14वीं शताब्दी के मध्यकालीन मस्तिष्क की एक बहुत ही रोचक झलक मिलती है और ये भी मालूम होता है कि उस समय के लोग कैसे अपनी दृष्टि को 3000 साल पहले ले जाकर ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे थे। प्रोफेसर थापर सही फरमा रही हैं कि मुसलमानों के काल में भी संस्कृत के कुछ विद्वान कार्यशील थे, पर वे इस बात को लेकर चुप्पी साध लेती हैं कि उन्होंने अचानक क्यों इस पूरे कालखंड में मुसलमानी विचारधाराओं की आलोचना करना बंद कर दिया। थापर और उनके जैसे दूसरे लोगों का इस महत्वपूर्ण विषय पर चुप्पी साध लेना बहुत कुछ कहता है। गणित और खगोल शास्त्र के बहुत से ग्रंथ लिखे गए। बगदाद में लिखे गए कई ग्रंथों में कई हिंदू खगोलविदों और गणितज्ञों की सराहना की गई। उनके ग्रंथों की चर्चा हुई। क्या ये लोग संस्कृत और अरबी दोनों के ज्ञाता नहीं थे? अन्यथा वे कैसे इन विषयों पर चर्चाएं कर सकते थे और कैसे एक दूसरे से उद्धरण दे सकते थे? उन्हें मालूम होना चाहिए उस परंपरा का क्या हुआ। प्रोफेसर थापर मानती हैं कि अरबों द्वारा भारतीय गणितज्ञों की प्रशंसा किया जाना और उनके द्वारा संस्कृत पढ़ना हम पर किया गया एक बहुत बड़ा एहसान है। सच्चाई ये है कि वे भारतीय ज्ञान को अरबी भाषा में पचा रहे थे और उसे अपना बताकर पूरे यूरोप में फैला रहे थे। इसलिए हमें इस सारे मामले को संपूर्णता में लेना चाहिए और अरबों द्वारा भारतीय विज्ञान को पढ़ने के इक्के दुक्के उदाहरणों तक ही अपनी छानबीन को सीमित नहीं करना चाहिए। हमें इस पर भी विचार कर लेना चाहिए कि भारतीय सभ्यता से इतने गहन ज्ञान को चूस लेने के बाद कई सदियों बाद क्या हुआ, वे भारत का जिक्र करना बंद कर देते हैं और संस्कृत का अध्ययन भी छोड़ देते हैं। इसकी बजाय वे लैटिन और यूरोपियों से नाता जोड़ते हैं और भारतीय ज्ञान को ये कहते हुए पुनर्प्रेषित करने लगते हैं कि वो मध्य पूर्व में तैयार हुआ ज्ञान हो। हिंदू समुदाय ने उनके सामने हथियार नहीं डाले और मुसलमानी शासन में खत्म नहीं हुए, क्योंकि हिंदू समाज में दमखम था और उसकी व्यवस्था एक खुली व्यवस्था और मूल रूप से वो अभिजातीय नहीं थी। यदि होती तो उस अभिजात वर्ग को मारकर उसे खत्म किया जा सकता था। हिंदू समुदाय और उसका बौद्धिक प्रवृत्तियां सब लोगों में मौजूद थीं।
पर मुसलमानों द्वारा मचाए गए विध्वंस की चर्चा नहीं करना चाहती हैं। मंदिरों और विश्वविद्यालयों का नाश किया गया, हिंदुओं को काफिर घोषित करके उनसे भारी अतिरिक्त कर वसूला गया। इस तरह के बहुत से शोषण हुए, पर वे इनकी चर्चा नहीं करती हैं। इसकी बजाय वे उन विरल मुसलमानों का गुणगान करती हैं जिन्होंने संस्कृत और सांस्कृतिक अध्ययनों को पनपने दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि इन मुसलमानों ने संस्कृत आदि का समर्थन किया। उनके द्वारा तोड़े गए सबसे समृद्ध मंदिर गुजरात का सोमनाथ मंदिर है। मुसलमानी आक्रांताओं ने उसे बार बार लूटा। उन्होंने बड़े गर्व के साथ बखान किया कि इस मंदिर की दौलत को अपने देश ले जाने के लिए कितने हजार ऊंटों की आवश्यकता पड़ी। मुसलमानों द्वारा मचाई गई लूट ने हिंदुओं की स्मृति में कभी न भरने वाली छाप छोड़ी है और थापर मुसलमानों को इस गुनाह से बरी करना चाहती हैं और ये प्रचारित करना चाहती हैं कि ये सब हुआ ही ना हो, या ये कि वे उतने बुरे भी नहीं थे। यदि ये सब हुआ भी हो तो क्या? शायद इसके लिए हिंदू ही जिम्मेदार थे। इस वीडियो में बाकी हिस्से में मैं सोमनाथ मंदिर की लूट के बारे में थापर के विचार आपको बताऊंगा। सोमनाथ वाली पुस्तक मैं बहुत विस्मित हुई। मैंने अलग अलग स्रोतों की छानबीन की। हमने तुर्कों और फारस के लोगों के वृत्तांत पढ़ते हुए ही बड़े हुए थे कि वे आए, इन मंदिरों को अपवित्र किया, प्रतिमाएं तोड़ी और यहीं से हिंदुओं पर मुसलमानी अत्याचार की शुरुआत हुई। इन वृत्तांतों से यही अर्थ लिया जाता था। चूंकि मैं स्वयं फारसी नहीं जानती हूँ, मैंने अपने एक मित्र की सहायता ली जो फारसी अच्छी तरह जानते हैं और हमने इन वृत्तांतों की छानबीन की। हमने देखा इन वृत्तांतों में अनेक मतभेद हैं। इन वृत्तांतों में वे स्पष्ट रूप से ये नहीं कहते हैं कि उसने क्या तोड़ा था। क्या उसने शिवलिंग को तोड़ा था या किसी चित्र को? एक वृत्तांत में ये बताया गया है कि उसने एक छवि के पेट पर भाला भोंका तो वहां से हीरे और मोतियां बाहर निकल आई। एक अन्य वृत्तांत में कहा गया कि उसने जिसे तोड़ा था वह जमीन पर गड़ा हुआ एक शिवलिंग था। दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि ये लिंग हवा में लटका हुआ था क्योंकि उसके ऊपर चुंबक लगे हुए थे। थापर का पूरा तर्क यही है कि इस लूट के विभिन्न मुसलमानी वृत्तांतों में इस लूट से संबंधित बारीकियों को लेकर मतभेद है। पर आज भी किसी भी अपराध के कई चश्मदीद गवाह हों तो किन्हीं भी दो गवाहों के बयान समान नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अपराध हुआ ही ना हो। इन मुसलमानी वृत्तांतों का सारांश समान है और सारांश ये है कि इन्हें लिखने वाले सभी मुसलमानी लेखकों को इस बात पर बड़ा गर्व है कि वे लोग इन काफिरों पर विजय पाने के लिए आए और उन्होंने काफिरों की मूर्तियों को तोड़ा, काफिरों के धन दौलत को लूट लिया गया। इन घोर अपराधों को प्रेरित करने वाले तत्व को लेकर और अपराध के स्वरूप को लेकर इन वृत्तांतों में कोई भी मतभेद नहीं है। पर थापर इन छोटी बारीकियों के तिल को ताड़ का रूप देकर मूल अपराध को ही छोटा बना देती हैं। थापर सोचती हैं कि कुछ संस्कृत ग्रंथों का हवाला दे देने से ये बात सिद्ध हो जाएगी कि सोमनाथ को लूटने की घटना हुई ही नहीं थी, और अगर उसे लूटा भी गया था तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आप स्वयं देखें। मैंने संस्कृत में उकेरे गए पाठों को देखना शुरू किया और मुझे वे बहुत ही रोचक प्रतीत हुए। इनमें से कई 12वीं और 13वीं सदियों के थे और इनमें सोमनाथ की परिसंपत्तियों से संबंधित थे। नूरुद्दीन नामक एक फारसी व्यापारी ने एक मस्जिद के लिए जमीन हासिल करने को लेकर स्थानीय व्यापारियों के साथ एक कानूनी अनुबंध किया था। इस जमीन का कुछ हिस्सा सोमनाथ की परिसंपत्तियों का हिस्सा था। और क्या वो जमीन उसे दे दिया गई थी एक मस्जिद बनाने के लिए, जिसे इस पाठ में धर्म स्थान कहकर उल्लेख किया गया है। उनके इस दलील में कई विरूपताएं हैं। सबसे पहले तो मस्जिद बनाने के लिए इस जमीन का दिया जाना सोमनाथ के मंदिर को लूटने के 200 साल बाद की बात है। यहाँ दो अलग अलग विषय हैं। मंदिर को लूटा गया पर जमीन को नहीं, इसलिए अब सोमनाथ की जमीनों को भी छीना जा रहा है। मंदिर के पुजारियों या अर्चकों ने मस्जिद बनाने के लिए मंदिर की जमीन दे दी। इससे ये मतलब नहीं निकाला जा सकता है कि उस समय वहाँ सब ओर धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण था, मुसलमानों का राज था। हम नहीं जानते कि किन परिस्थितियों में ये सब हुआ और क्या हिंदुओं से ये जमीन जबरन छीनी गई थी या नहीं।
इससे तो दरअसल हिंदुओं की उदारता का ही परिचय मिलता। इससे ये नहीं पता चलता कि मुसलमान भी हिंदुओं के साथ उदारतापूर्ण बर्ताव करते थे। थापर ये दावा करना चाहती हैं कि मुसलमानी शासन में हिंदुओं को किसी भी तरह का आघात नहीं पहुंचा। वे यहाँ से कुछ उदाहरण प्रस्तुत करती हैं और अपने इस दावे को पुष्ट करती हैं कि मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। पर ये प्रमाणों को चुन चुनकर प्रस्तुत करना मात्र है। बहुत से उपलब्ध प्रमाणों से जाहिर है कि अलग अलग मुसलमानी शासकों ने हिंदुओं पर क्या क्या अत्याचार किए। इस मामले का ईमानदारी के साथ अध्ययन होना चाहिए। पहले आए मुसलमानों के अत्याचारों के लिए अभी के मुसलमानों को दोषी नहीं मानना चाहिए। ये उनकी गलती नहीं है। वे सब पहले हिंदू थे जिन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया था। मेरा मानना है कि यदि इतिहास को दुरुस्त किया जाता है और ऐतिहासिक वृत्तांत में मुसलमानों द्वारा किए गए अत्याचारों को भी ईमानदारी के साथ शामिल किया जाता है तो इससे आज का मुसलमान के साथ सामरस्य बढ़ेगा। जर्मनी में वे नाजियों द्वारा किए गए जघन्य अत्याचारों को पढ़ाते हैं। यहूदी भी इसकी खुली चर्चा करते हैं। अमेरिका में अफ्रीकियों को गुलाम बनाए जाने के बारे में जानकारी दी जाती है। विश्व भर में लोगों पर अत्याचार हुए हैं और इसके बारे में वर्तमान पीढ़ी को पढ़ाने में कोई भी हानि नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज के लोगों को उनके पुरखों द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए दोषी माना जाए। राजनीति से प्रेरित होकर थापर द्वारा मुसलमानी अत्याचार पर पर्दा डाला जाना सही नहीं है। मैं चाहूँगा कि मुसलमानी दौर के एक बहुत अच्छे अध्येता मीनाक्षी जैन और प्रोफेसर थापर आमने सामने आकर शास्त्रार्थ करें। मैं इसकी व्यवस्था खुशी से करूँगा। मैं स्वयं भी थापर के साथ इन विषयों की चर्चा करना चाहूँगा। आशा है कि वे ये नहीं समझेंगी कि मैंने उनके बारे में कुछ भी अनादरपूर्ण कहा है। मैं एक व्यक्ति के रूप में, एक इतिहासकार के रूप में उनका आदर करता हूं, पर अनेक बातों को लेकर वे गलत हैं। वे जिस उन्मुक्त विचारणा और समालोचक चिंतन को प्रवर्तित करती हैं, उसका सहारा लेकर मैं उन्हें इन विषयों पर अतिरिक्त चर्चा के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा।